एक ऐसी जगह जहाँ पे काम करते हुए 50,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। वो सारे रीज़न बहुत ज़्यादा सिमिलर थे, एग्जैक्टली बोलूँ तो सेम ही थे। वो सारी मौतें एक सिमिलर तरीके की वजह से हुई थी और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर वो 50,000 लोग मारे गए थे। इंडिया के बहुत फेमस हिल स्टेशन मसूरी से 10 किलोमीटर दूर सिचुएटेड लंबी दिहार माइंस बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा के रखती हैं। लंबी दिहार माइंस एक लाइमस्टोन माइन हुआ करती थी, मतलब चूना पत्थर की खदान। और जैसा कि तुम्हें पता है कि 50,000 एक बहुत बड़ा नंबर है, तो ये वहाँ की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। वहाँ की एम्प्लॉयमेंट में इसका बहुत बड़ा हाथ था उस मसूरी के रीजन में। तो ये जो खदान थी ये 19वीं सेंचुरी में शुरू हुई थी और इस खदान के अंदर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में वर्कर्स काम किया करते थे। उनका नंबर बहुत ज़्यादा था। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, पर एक टाइम के बाद आके पता लगता है कि बहुत सारे इंसिडेंट्स होने लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लग जाती हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अननेचुरल हैं। एक माइन के अंदर होना, वहाँ के जो वर्कर्स थे उनको लंग डिसीज होने लगी और वो खांसी करने लगे, खून की खांसी स्पेसिफिकली। और वो खून की खांसी उन्हें इतने ज़्यादा लेवल पे होने लगी कि उससे उनकी जानें भी जाने लगी। और ये कोई एक दो लोगों के साथ नहीं हो रहा था, ये टोटल 50,000 लोगों के साथ हुआ था, सिर्फ उस माइन की वजह से। जब 50,000 से भी ज़्यादा लोग उस माइन के अंदर मर चुके थे तो डिसाइड किया गया कि उस माइन को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। और उन 50,000 वर्कर्स के मरने के बाद उस माइन को बंद भी कर दिया गया, उसको हमेशा के लिए अमेंडमेंट कर दिया गया। और जब ये माइन बंद हुई उसके कुछ टाइम बाद वहाँ पे बहुत सारे लोकल जाने लगे, बहुत सारे लोकलीड्स जाने लगे, बहुत सारे टूरिस्ट जाने लगे। कुछ सालों के बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग विजिट करने लगे। उसको एज अ हॉन्टेड प्लेस देख के, उसको एक थ्रिलिंग प्लेस देख के वो लोग वहाँ पे जाते थे और उसको एंजॉय करते थे। और जब इतने सारे लोग वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे इतनी सारी डेथ्स हुई हैं, तो तुम लोगों को क्या लगता है कि वहाँ पे उन लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होगा? जी हाँ, सही सोच रहे हो तुम। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई थी जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा अननेचुरल है बताना। सबसे पहली चीज़ जो वहाँ जाने वाले लोगों के साथ होती है कि बहुत सारे लोग रास्ता भटक जाते हैं, या अगर लोग रास्ता भी नहीं भटकते हैं, वो सही रास्ते पे भी जा रहे होते हैं, तो उनके साथ जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जैसे उनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, चाहे उनकी कार का रेडियो हो, चाहे उनका मोबाइल फ़ोन हो, चाहे उनके पास कंपास हो, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करने लग जाती हैं। वो बहुत मिसबिहेव करने लग जाती हैं एक अननेचुरल वे में। बहुत सारे लोग मैग्नेटिक फील्ड का कारण बताते हैं, बट ये कुछ लोगों के साथ ही होता है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का इशू होता तो ये मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ होता, पर ये कुछ लोगों के साथ होता है। पता नहीं ऐसा क्यों है, पर हाँ, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स में भी देखी गई है इंटरफेरेंस जो कि बहुत हाईली डेवलप्ड है, जैसे तुम्हारा मोबाइल फ़ोन। और चीज़ें जब क्रीपी होती हैं, जब वहाँ पे लोग रात के टाइम भी विजिट करने लग जाते हैं, उसको एक हॉन्टेड प्लेस की तरह देखने लग जाते हैं कि उनको मज़ा आता है वो सब देखने में। तो वहाँ पे विजिट करने वाले बहुत से लोग ये भी बताते हैं कि उन्होंने वहाँ से बहुत तरह तरह की आवाज़ें सुनी हैं। वहाँ पर उन्होंने फुट स्टेप सुने हैं, वहाँ पर उन्होंने माइंस के अंदर से आती हुई हैमर्स की आवाज़ें सुनी हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि उन्होंने वहाँ पे वर्कर्स को भी देखा है जो वहाँ पे काम किया करते थे, उस अटायर में देखा है जो अटायर को पहन के माइंस के अंदर वर्क किया जाता है। उनके मुंह पे चूना पत्थर लगा हुआ, एक माइन वर्कर को तुम डिफाइन कर सकते हो कि वो कैसा दिखता होगा। उन्होंने वो सारी आइडेंटिटी वहाँ पे देखी हैं एक हाफ ट्रांसल्यूसेंट वे में। बहुत सारे लोग ये भी बताते थे कि जब वो वहाँ से जाते थे तो उनके कान के पास कोई आके विस्पर कर रहा है या कोई अजीब हरकतें कर रहा है, बहुत अननेचुरल बिहेव कर रहा है, और वो सारे लोग वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके उस जगह को एक्सप्लोर किया करते थे। जो भी आवाज़ें वहाँ से आती हैं, कहा जाता है कि उन 50,000 लोगों की हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तड़प के मरे थे। वो अपनी डेथ से बहुत जल्दी मर गए थे और इतनी ज़्यादा बुरी डेथ उनकी डिसीज़ की वजह से हुई थी। वो खून की खांसी कर के मरे थे, विच इज़ टेरेबल। और 50,000 अगर तुम नहीं पता लगा सकते कि कितना बड़ा नंबर होता है, तो तुम अपने सामने जो ये पिक देख रहे हो, ये 50,000 लोग हैं जो तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ये सारे लोग मारे गए थे। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी वहाँ पे सर्वे किया था और उस जगह को एक्सप्लोर किया था। वो अपने साथ बहुत सारे इक्विपमेंटेशंस लेके गए थे जो गोस्ट से इंटरेक्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे EMF मीटर, ऑडियो रिकॉर्डर और नाइट विज़न कैमराज जैसी बहुत सारी चीज़ें जो भी किसी एक गोस्ट से इंटरेक्ट करने के लिए ज़रूरी होती हैं, वो सारी चीज़ें लेकर गए थे। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने भी ये बोला था कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से हो सकता है, जो कि एक हद तक ही पॉसिबल है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे थी जिसको वो लोग भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि वो यहाँ पे क्यों हो रही हैं। यहाँ जाने वाले लोगों के लिए ये कितना ही थ्रिलिंग प्लेस हो, बट ये बहुत क्रीपी राज अपने अंदर दबा के रखता है कि किस तरीके से वो 50,000 लोग वहाँ पे मारे गए थे,
क्या उनका एक्चुअल रीज़न था डेथ का, ये किसी को नहीं पता। इस इंसिडेंस के अंदर मल्टीपल फैमिलीज डिस्ट्रॉय हो गई थी। जस्ट इमेजिन, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज जो अपने आप को वहाँ पे ग्रो करना चाह रही थी, जो वहाँ से पैसा कमा के अपना घर चलाना चाह रही थी, वो सारी फैमिलीज तबाह हो गई थी सिर्फ इस माइन की वजह से। और ऐसा नहीं है कि ये एक अकेले माइन है उत्तराखंड में बहुत सारी ऐसी माइंस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फॉल्टी माइनिंग प्रैक्टिसेस करती हैं। बहुत सारी इलीगल माइंस पे बैन भी लगाया है गवर्नमेंट ने। बट ये इसी माइन के साथ क्यों हुआ था कि इतने सारे लोग वहाँ पे मारे गए थे। और बातें यहीं तक सीमित नहीं है, उस लोकेशन पे कुछ टाइम पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ था, सेम उसी लोकेशन पे, उस माइन की लोकेशन पे। हाउ क्रीपी इज दैट। सो अगर तुम्हें कभी इस माइन को विजिट करना हो तो डेफिनेटली तुम जा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जाने वाले बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं होता, या मैं बोलूँ तो मेजॉरिटी ऑफ लोगों को कुछ नहीं होता। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ फील किया है जो कि कुछ ज़्यादा ही क्रीपी है बताना। यहाँ पे जाने वाले बहुत थोड़े लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको लगा है कि कोई ऐसी एंटिटी उनके साथ जुड़ गई है वहाँ पे जाने के बाद, जो कि उनके साथ नहीं जुड़नी चाहिए थी। उनको ऐसा लगा है कि कोई ऐसी एंटिटी उनके साथ उनके घर तक वापस आ गई है, जो कि उनको अपनी डेली लाइफ में बहुत डिस्टर्ब कर रही है। और ऐसी बहुत सारी अंडरग्राउंड स्टोरीज हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। और तुमको भी अगर हॉन्टेड प्लेस पे जाने में मज़ा आता है तो डेफिनेटली तुम जा सकते हो। यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ लोगों के साथ कुछ भी नहीं होता, बहुत ही थोड़े लोगों के साथ ऐसा होता है कि उनको किसी एग्जॉर्सिस्ट या किसी बाबा का सहारा लेना पड़ता है ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट करवाने के लिए। पर तुम बेफिक्र होकर यहाँ पे जा सकते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। पर हाँ, अगर कल को तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा होता है, तुम्हें भी वहाँ से विजिट करने के बाद, कोई भी हॉन्टेड प्लेस को विजिट करने के बाद अपने साथ कुछ अननेचुरल होता हुआ दिखता है, तो इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है।